हाय गाइस, कोर्ट मैरिज सर्विस चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको ये बात क्लियर करने आया हूँ कि रजिस्टर्ड आर्य समाज से शादी करने के हमें क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं एंड उसका सर्टिफिकेट कैसा होता है। क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो फर्जी ये कह सकते हैं लोगों के बहकावे में आ जाते हैं और फर्जी आर्य समाज से शादी कर लेते हैं और वो शादी भी नहीं वैलिड होती है और उनको जो सर्टिफिकेट मिलता है उस सर्टिफिकेट की कहीं वैल्यू भी नहीं होती, क्योंकि उन्हें जो सर्टिफिकेट मिलता है वो प्रॉपर रजिस्टर्ड आर्य समाज का नहीं मिलता, सब कुछ फेक होता है, वो एक तरह से जाली डॉक्यूमेंट होता है। इस वीडियो में मैं सब कुछ कवर करने वाला हूँ कि रजिस्टर्ड आर्य समाज से शादी करने का क्या बेनिफिट है, सर्टिफिकेट कैसा होता है, ETC से सब कुछ आपको इस वीडियो में पता लग जाएगा। तो गाइज, अगर आपने मेरा चैनल अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सामने दिख रहे रेड कलर सब्सक्राइब बटन को दबा दो, जिससे कि आपको कोई भी लेटेस्ट वीडियो होगी कोर्ट मैरिज से रिलेटेड या शादी से रिलेटेड कोई भी मतलब होगा कि उसके नोटिफिकेशन आपको पहुंचते रहेंगे। तो गाइज शुरू करते हैं। अब मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि रजिस्टर्ड आर्य समाज दिल्ली में कहाँ कहाँ है। रजिस्टर्ड आर्य समाज दिल्ली के अंदर काफ़ी सारे हैं, लेकिन आप उनको सर्च नहीं कर सकते। इंटरनेट पे आप आर्य समाज ढूंढोगे तो 36 आर्य समाज आ जाएंगे एक ही लोकेशन पे। अगर आप 30,000 कोड देख लेते हैं तो वहाँ पे 36 आ जाएंगे, एंड कोई भी साकेत देख लेते हैं तो वहाँ पे 36 आ जाएंगे, रोहिणी देख लेते हैं वहाँ पे 36 आ जाएंगे। लेकिन आपको ये नहीं पता कि कौन सा रजिस्टर्ड है या कौन सा रजिस्टर्ड नहीं है। उसके लिए आपको किसी लीगल लॉयर की जरूरत पड़ेगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारी एसोसिएशन का, आप हमसे बात कर सकते हैं एंड मात्र 4100 रुपये में आपकी आर्य समाज शादी हो जाएगी एंड किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। इन केस आपके डॉक्यूमेंट्स ओके हैं तो, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स की गारंटी लेते हैं, अगर आप बालिग हैं तो आर्य समाज करने के बाद भी आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। बस शर्त यही होनी चाहिए, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि आपके डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए, जो कि लीगलिटी के हिसाब से लड़का 21 को होना चाहिए, लड़की 18 की होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में कोई छेड़ाछाड़ी ना हो, आर्य समाज रजिस्टर्ड होना चाहिए, फिर आपकी शादी को कोई नहीं तोड़वा सकता गाइस। ये चीज़ का आप मान के चलिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि आर्य समाज का सर्टिफिकेट होता कैसे है। तो गाइज, जैसे कि आपको स्क्रीन पे एक सर्टिफिकेट दिख रहा है, तो गाइज इस तरह का सर्टिफिकेट अगर कोई शादी करवा रहा है, कोई वकील करवा रहा है या कोई दलाल करा रहा है और बाद में वो सर्टिफिकेट आपको इस तरह का देता है जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो गाइज एक चीज़ याद रखना, इस सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं है। ये क्या करते हैं लोग कि आपको एक नकली नोटरी, जो कि 20 रुपये की नोटरी होती है, उस पर शादी करवा देते हैं और एक एग्रीमेंट बनवा देते हैं पति और पत्नी के बीच में कि हम आपस में साथ रहेंगे, और कहते हैं ये आपकी कोर्ट मैरिज, जो कि 100-200 रुपये में काम हो जाता है और वो आपसे उसी चीज़ के 5,000, 10,000, 2,000, 11,000 वो उनके ऊपर है कि वो आपको कितना बड़ा काट रहे हैं, ठीक है। वो एक तरह से काटने वाला काम है और उस शादी की कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि नोटरी पे कभी शादी नहीं होती गाइस। अगर आप आर्य समाज से शादी करते हैं जो कि रजिस्टर्ड है, तो सर्टिफिकेट भी कुछ अलग तरह का होता है, वो मैं वो वीडियोस में शेयर नहीं कर सकता। अगर देखना है तो आप उसे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके उसको देख सकते हैं सर्टिफिकेट को। और दूसरी चीज़ गाइज, एक चीज़ ये भी बताऊंगा कि जो ये सर्टिफिकेट होता है नोटरी वाला, इसमें क्या मेंशन होता है। इसमें ये होता है कि मैं हूँ, मेरा नाम ये है, लड़की का नाम ये है, लड़के का नाम ये है, हम आपसी सहमति से रहना चाह रहे हैं, शादी करेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे। तो गाइज सबसे पहले एक चीज़ बता दूँ, जो ऐसे शादियाँ होती हैं, शादी करने के दो एक्ट हैं, एक स्पेशल मैरिज एक्ट है, एक हिंदू मैरिज एक्ट। स्पेशल मैरिज एक्ट में कोई शादी करना नहीं चाहता, क्योंकि उसमें नोटिस चले जाते हैं घर पे और सबको डर लगता है कि भैया नोटिस घर नहीं जाने चाहिए, घर वाले मारेंगे। तो दूसरी चीज़ होती है हिंदू मैरिज एक्ट में, उसमें क्या है कि नॉर्मल शादी होती है, जो शादी कराते नहीं है, ये क्या करते हैं कि नोटरी पे स्टैम्प पेपर पे लिखवा के साइन करवा के कहते हैं जी शादी हो गई, ये कोर्ट मैरिज हो गई। इसकी कोई मान्यता नहीं है गाइस। ये एक तरह से डीड बनवा देते हैं पति और पत्नी के बीच में, एग्रीमेंट कि हम दोनों साथ रहेंगे साल भर। हिंदू मैरिज एक्ट में या पति पत्नी के बीच में कभी भी समझौता नहीं होता। एक पवित्र रिश्ता माना गया हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर। एक हिंदू रीति रिवाज से शादी होती है, जिसको आप आर्य समाज के थ्रू कर सकते हैं, या नॉर्मल आप घर पे भी कर सकते हैं, बाद में उसको कोर्ट से रजिस्टर करा सकते हैं। लेकिन जो कपल भाग के शादी करते हैं, वो कोर्ट में शादी करना इसलिए चाहते हैं कि भाई उनके घर वाले तो मान नहीं रहे, इसलिए पहले उनको आर्य समाज कराई जाती है, उस आर्य समाज को फिर कोर्ट से रजिस्टर कराया जाता है। बस शर्त यही होनी चाहिए जैसे कि है, डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे प्रॉपर होने चाहिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप अपने डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं कि किस किस तरह के डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। दिल्ली में काफ़ी सारे रजिस्टर्ड आर्य समाज भी हैं, लेकिन आप उन्हें सर्च नहीं कर सकते। हर आर्य समाज यही कहेगा कि जो हमारा आर्य समाज है वो रजिस्टर्ड है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम बाद में ये करेंगे। लेकिन जब ऐसा कुछ कांड फंस जाता है, आप शादी कर लेते हैं, लड़की वाला FIR कर देता है लड़के के खिलाफ, तो ये सपोर्ट नहीं करते हैं गाइस। तो प्लीज़ ऐसी सिचुएशन में हमेशा लॉयर के थ्रू चलें। इस समय आप 2,000-3,000 रुपये ना दें कि जब आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी तो लॉयर ही आपको बचाएगा। और लॉयर पहली बात गलत काम करेगा ही नहीं, वो आपको जेन्युइन तरीके से आपकी शादी कराएगा। किसी दलाल के चक्कर में ना ही इंटरनेट पे ना ढूंढे कि भैया ये आर्य समाज तो 2100 रुपये ले रहा है और ये वाले तो 5,000 रुपये ले रहे हैं या 10,000 रुपये ले रहे हैं। ये चीज़ को बिल्कुल नोटिस ना करें। शादी होने को तो 200 रुपये में भी हो जाती है, फिर उसकी मान्यता नहीं है तो फिर वो शादी की कोई वैल्यू नहीं है। तो इस चक्कर में ना रहें कि भैया मैं इस आर्य समाज से करूँगा तो मेरे पैसे बच जाएंगे।
एक बार आप पैसे बचा लोगे, लेकिन अगर कुछ हो गया, लड़के वालों ने एफआईआर कर दी, कुछ कर दिया, तो आपको सपोर्ट नहीं करेगा, उस टाइम वो उससे डबल चले जाएंगे, चौलर चले जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है चीज़ का। तो प्लीज़ एक रजिस्टर्ड लॉयर, रजिस्टर्ड आर्य समाज के थ्रू ही अपनी शादी को कंप्लीट करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मात्र 4300 रुपये में आपकी आर्य समाज हो जाएगी, आपको पुलिस प्रोटेक्शन भी दिलवाई जाएगी एंड किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी चीज़, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि आर्य समाज का जो सर्टिफिकेट होता है, ये जो सर्टिफिकेट होता है, मान लीजिए इसके क्या क्या बेनिफिट है, मैं आपको पूरी चीज़ आज इस वीडियो में क्लियर कर देता हूँ। मान लीजिए लड़का लड़की ने आर्य समाज में आके शादी कर ली, आपने शादी कर ली, आपके साथ विटनेस आए, अगर आपके फ्रेंड आ जाते हैं, लड़का लड़की ने आर्य समाज, रजिस्टर्ड आर्य समाज के थ्रू, फर्जी की बात नहीं कर रहा मैं, रजिस्टर्ड आर्य समाज के थ्रू कर रहा हूँ, अगर आपने शादी कर लेते हैं, आपको वहाँ से एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा दोनों को, ये लड़के का नाम, लड़की का नाम, विटनेस, सब कुछ उसमें मेंशन होता है। ठीक है, शादी हो गई, 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, क्योंकि अभी तो शुरू में होता है प्यार, तो आप शादी करके चले जाएंगे, 6 महीने बाद, 7 महीने बाद आपके बीच में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, वो सबके साथ है, वो लड़ाइयाँ हो ही जाती हैं। लड़ाई हो गई, अब लड़ाई हो गई, कभी कभी लड़ाइयाँ इतनी बढ़ जाती हैं कि वो कहती है कि भाई मैं तेरे साथ रहना ही नहीं चाहती, चाहे ये लड़का कह दे या लड़की कह दे। गुस्से में लड़के ने कर दिया, सर्टिफिकेट फाड़ दिया, कहता जा, शादी का ये सर्टिफिकेट था, ये मैंने फाड़ दिया, अब तू क्या कर सकती है मेरे खिलाफ, तू चली जा। ऐसे में अगर आपने रजिस्टर्ड आर्य समाज से शादी करी होगी तो भले ही वो सर्टिफिकेट फट गया है, लेकिन लड़की कोर्ट जा सकती है, कोर्ट आर्य समाज से रिकॉर्ड पूछेगा कि ये शादी आपके यहाँ हुई है, या लड़की ही आर्य समाज से दूसरा सर्टिफिकेट इशू करा सकती है कि भैया मेरा सर्टिफिकेट ऐसे ऐसे मिस हो गया है, उस डेट को मैंने शादी की थी, क्योंकि रजिस्टर्ड आर्य समाज हमेशा आपका रिकॉर्ड मेंटेन करके रखते हैं, उनके पास ऑनलाइन डेटा भी रहता है। पहले वो अपने रजिस्टर में नोटरी जो भी नोट करते हैं उसको, और बाद में उसी चीज़ को वो ऑफिशियली अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड करते हैं। 10 से 15 साल तक का डेटा आर्य समाज के पास मिल जाता है, क्योंकि कुछ केस ऐसे भी होते हैं जो शादी आज नहीं 15 साल बाद भी इशू क्रिएट हो जाते हैं कि उसको शादियों के अंदर लड़का लड़की में कुछ हो जाता है कि अब मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहता, मेरी फैमिली नहीं रहना चाहती, मैं दूसरी शादी करूँगा, तो उस केस में रजिस्टर्ड आर्य समाज से आपको यही बेनिफिट है। दूसरी चीज़, आर्य समाज जो ट्रस्ट अगर रजिस्टर्ड है और आपने वहाँ से शादी करी है, किसी भी तरह की दिक्कत होती है तो आपके साथ खड़ी रहेगी, आपको पुलिस प्रोटेक्शन दिलाएगी, आपकी जान बचाएगी, क्योंकि कैसे कैसे केस होते हैं और उनमें क्या होता है, आधी बार की लड़की के घर वाले इतने ज़्यादा मारपीट पे आ जाते हैं कि लड़के को मार देंगे, जान से मार देंगे, तो ऐसे में लड़के की सेफ्टी कौन करेगा। और रजिस्टर्ड आर्य समाज से शादी करने का बेनिफिट ये है, मान लीजिए शादी हो जाती है आपकी और शादी के 2 महीने बाद, 3 महीने बाद लड़की डिनाई कर देती है कि भाई मेरे को तो ज़बरदस्ती शादी करी थी, इस लड़के ने मेरे को डराया था, धमकाया था, तो ऐसे में लड़के का बचाव कौन करेगा, क्योंकि वहाँ पे भी रिटर्न स्टेटमेंट होती है आर्य समाज के अंदर जिसमें मेंशन होता है ये चीज़ कि लड़की अपने सहमति से शादी कर रही है और सब कुछ, तो ऐसे में आपको आर्य समाज ही बचाएगा। तो गाइस प्लीज़ सजेस्ट करूँगा यही कि जहाँ से भी शादी करें वो शादी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। अगर आपका बजट नहीं है कि मैं कोर्ट में शादी नहीं कर सकता, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है, तो आर्य समाज से शादी कर रहे हैं, लेकिन आर्य समाज रजिस्टर्ड होना कंपलसरी है। इन केस आर्य समाज रजिस्टर्ड नहीं है तो ये समझ लीजिए जो आपने शादी करी, आपने 2000 लगाए चाहे 4000 लगाए चाहे 6000, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो सर्टिफिकेट फर्जी है, वो सर्टिफिकेट को फाड़ के फेंक दो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ 2 चीज़ माइंड में रखना, आर्य समाज करनी है तो एक रजिस्टर्ड आर्य समाज से करनी है। ये कैसा पता लगेगा, ये किसी लॉयर के थ्रू पता लगेगी, ज़्यादा खर्चा गाइस नहीं आता, मात्र 4100 रुपये में आर्य समाज शादी हो जाती है, दिल्ली के अंदर हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत है कि मेरे को फैमिली प्रेशर है और फैमिली वाले तंग कर रहे हैं, हमें मार देंगे, तो आपको पुलिस प्रोटेक्शन भी मिल जाती है, उसकी कोई दिक्कत नहीं। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल है। तो गाइज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही बताना था कि आर्य समाज का सर्टिफिकेट कैसे होता है। आर्य समाज का सर्टिफिकेट डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरा व्हाट्सअप का, व्हाट्सअप पे आके मुझे कह सकते हैं कि आप मुझे आर्य समाज का सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं, मैं आपको आर्य समाज का सर्टिफिकेट दिखा दूंगा कैसा होता है। और दूसरी चीज़, ये जो सामने एक और फोटोज़ दिख रही है स्क्रीन पे, इस तरह का सर्टिफिकेट नहीं होता आर्य समाज की, ये नोटरी है, ये एक फेक मैरिज है, ये नोटरी है, इसको फाड़ के फेंक दो, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इस तरह का कोई आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रहा है तो वो जाली है, जाली काम है, और मत करें ऐसा काम प्लीज़। तो गाइज आते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, जिसमें हम आपको बताएंगे कि लॉकडाउन के अंदर कोर्ट मैरिज गाजियाबाद में पॉसिबल कैसे हो रही हैं। तो गाइज आते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।